Dear sir, Assalamu alaikum. Welcome to my video lecture, Math with Abbas. Now we are solve the question number 9, exercise 23.3. Before the start exercise, please subscribe my channel, press bell icon, like and share with your friends. Question number 9, the following data show the number of devices resulting in observe the value in appropriate range. तो हमारे पास यहाँ पे डेटा सारी दी गई है। जैसे यहाँ पे लिमिट में 10.5, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 आ रही है। तो यहाँ पे डेटा हमें दी गई रेंज के हिसाब से अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स एंड मोड। तो क्लास लिमिट में हमारे पास 10.5 से लेके 10.9 तक है, 11 से 11.4 तक है, 11.5 से लेके 11.9 तक है, 12.4 तक है, 12.5 से लेके 12.9 तक है। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई है बुक के हिसाब से 2, 7, 10, 12, 8। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास बॉडीज। अब क्लास बॉडीज कैसे आ रही है कि अगर मैंने आपको कहा है कि इसकी मतलब यहाँ पे अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पर अगर मैं 11 में से 10 माइनस 9 को माइनस करूंगा तो 0.1 बचेगा। इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.05 आएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, इसमें 0.5 मतलब 10 में से अगर 10.5 है, इसमें से मैं 0.0 को 5 को सब्ट्रैक्ट करूं तो यहां पर क्या आएगा 5, यहां पर क्या बचेगा 4 पॉइंट, यहां पर क्या बचा हमारे पास 9। ठीक है, सॉरी 10 तो सेम है, 4 यहां से आ गया तो यहां पर क्या आ गया 10.45। इधर हम वैल्यू को माइनस करेंगे, यहां पर हम माइनस करेंगे, यहां पर प्लस करेंगे। जो जैसे 0.5 प्लस करो 9.45 आएगा। तो यहां पर हमने माइनस किया तो 10.95, यहां पर प्लस किया तो 11.45, यहां पर माइनस किया 11.45, यहां पर प्लस किया 11.95। किसको हम माइनस प्लस कर 0.05 को। तो यहां पर मैं इस वैल्यू में अगर मैं माइनस करूं 0.05 को तो ये वैल्यू मिलेगी, इसमें मैं प्लस करूंगा 0.05 को तो ये वैल्यू मिलेगी, यहां पर माइनस करूंगा 0.05 को और यहां पर प्लस करूंगा 0.05 को। तो ये प्लस माइनस करते जाएंगे, यहां पर माइनस करेंगे 0.05 को, यहां पर प्लस करेंगे 0.05 को। तो ये सारी हमारे पास क्लास बाउंड्रीज मिल गई। अब बात करते हैं क्लास मार्क की, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे 10.5 प्लस 10.9 इनको 2 से डिवाइड करेंगे, सम करके जैसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 10.7। इसको तो 11 प्लस 11.4 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे 11.2 आएगा। 11.5 प्लस 11.9 को से डिवाइड करेंगे तो 11.7, सेम इस तरह फार्मूला। तो 11.95 12 प्लस 12.4 को हम प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.2 आएगा। 12.5 प्लस 12.9 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे 12.7 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, मतलब इस टर्म को प्लस करके 2 से डिवाइड कराए कि ग्रुप बिट आ जाए। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2, 7, 10, 12, 8 ये बुक में दिया गया है। ये और ये दो चीजें आपके पास बुक में गिवन है, ठीक है। इससे ही वैल्यू हम फाइंड करें। अब f ऑफ x मींस इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों को हम क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। तो इनको हम मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो मींस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वह 10.7 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 7 14, 1 यहाँ पे 2 0 0 तो 1 आ गया, 2 1 2 2 आ गया। 7 को 11.2 से मल्टीप्लाई तो 78.4 आएगा। 10 को 11.7 से मल्टीप्लाई तो 117 आएगा। 12 को 12.2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 146.4 आएगा। 8 को 12.7 से मल्टीप्लाई तो 101.6 आएगा। तो इनको सबको मल्टीप्लिकेशन करें, उसके बाद इस सारी वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू को हम प्लस करेंगे। जैसे हमने इस वैल्यू को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 464.8। इसके बाद f इंटू लॉग x, तो f हमारे पास ये 2, लॉग की वैल्यू क्या आ गई, f हमारे पास है 2 है और लॉग की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 10.7, ठीक है।
तो 10.7 लिखा, 2 log 10.7, इनकी लोगरिथम निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगी 2.058। फिर यहाँ पे हमारे पास 7 log 11.2 को रखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 7.343। फिर 10 log 11.7 रखेंगे तो 10.68 आएगा। फिर 12 log 12.2 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 13.032। फिर 8 log 12.7 रखेंगे तो 8.83 आएगा। अब इसमें लोगरिथम की वैल्यू को भी हम सारी वैल्यू को प्लस करेंगे। जैसे हम प्लस करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 41.945। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें क्या करना है कि एफ की वैल्यू यहाँ पे 2 है, फिर 2 को इससे प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर 9 को 10 से प्लस करेंगे तो 19 आएगा। 19 को 12 से प्लस करेंगे 31 आएगा। 31 को 8 से प्लस करेंगे तो 39 आएगा। इसके बाद एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एफ की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 10.7, मतलब 10.2 डिवाइड बाय 10.7। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.187 आएगा। उसके बाद 7 डिवाइड बाय 11 2 करेंगे तो 0.625 आएगा। 10 डिवाइड बाय 11/7 करेंगे 0.855 आएगा। 12 डिवाइड बाय 12.2 करेंगे 0.983 आएगा। 8 डिवाइड बाय 12 7 करेंगे तो 0.63 आएगा। इसका मतलब ये सारी वैल्यू अगर आगे डिवाइड करने के बाद तो इसको सम करेंगे 3.28 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गया फार्मूला ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की बात करें, सॉरी फार्मूला ऑफ यहाँ पर क्या आएगा अर्थमेटिक मीन की बात करें तो अर्थमेटिक मीन समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइड समीशन एफ। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 464.8 डिवाइड बाय 39। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11.918 आएगा। फार्मूला फॉर ज्योमेट्रिक मीन log इनवर्स समीशन एफ log एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। तो log एक्स की वैल्यू है 41.94539 से डिवाइड करके log इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे तो 11.89 आएगा। फार्मूला फॉर यहां पर क्या है हमारे पास हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या होगा समीशन एफ डिवाइड बाय समीशन एफ ऑफ एक्स। तो एफ की वैल्यू 13 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3.28, इसको डिवाइड कर 11.89 आएगा। फार्मूला फॉर द मीडियन। अब ये करेंगे किसकी हम बात करें यहाँ पर मीडियन की बात करें तो फार्मूला फॉर द मीडियन एल हमारे पास। अब देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का अगर हमारे पास ये नंबर कौन सा आ रहा है हमारे पास नंबर ये आ रहा है ओड का। जब ओड नंबर आ जाए तो उसका फार्मूला क्या होगा n+1 डिवाइड बाय 2th। तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो टोटल आ रही है 39। तो हमने यहाँ पे 39 + 1 डिवाइड बाय 2 तो 40। तो 2 का टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे कितना आएगा 20। ठीक है तो देखो अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे 20 के करीब करीब वैल्यू। तो 20 के करीब करीब वैल्यू वैसे 31 तो लेकिन यहाँ पर 19 बेहतर रहेगा क्योंकि इसके करीब करीब वैल्यू यही आ रही है। तो जब 19 आया तो इसका मतलब क्या करेंगे कि इसका एक फार्मूला यहाँ पे मीडियन का है लोअर यहाँ पे L + H/F समीशन F डिवाइड बाय 2 - C। अब देखो L का मकसद क्या आ गया कि यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्रीज की बात करते हैं तो इसी में लोअर क्लास बाउंड्रीज ये आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास L होगी। ठीक है तो यहाँ पे लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ रही है हमारे पास ये होगी L की वैल्यू। तो L यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास L आ गया यहाँ पर 11.45 और H अगर हम बात करें इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है मीन्स कोई भी वैल्यू ले लें अगर ये 11, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 मतलब 5 टर्म का यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है। तो हाइट यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ गई 0.5। उसके बाद जब 19 में आया तो 19 में f की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 10। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है यहाँ पे 10। उसके बाद c का मकसद ये होता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकले उससे एक नंबर पीछे लेंगे तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर C की। तो C कितना आ गया यहाँ पर 9। अब L की जगह पे क्या हो गया 11.45 H 0.5 डिवाइड बाय 10 F हमारे पास 10 है और समीशन F 39 है डिवाइड बाय 2 फार्मूले का -C मैंने यहाँ पे क्या रखा है यहाँ पर 9। अब इनको मैंने 39 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से जब यहाँ पे डिवाइड कर 90.5 आएगा।
19.5 को 9 से डिवाइड कर माइनस करेंगे तो 10.5 आएगा। 10.5 को 0.5 10.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 डिवाइड बाय 10 भाई ना समझा है 11.45 0.5 डिवाइड बाय 10। 19.5 को 9 से डिवाइड करें 10.5 आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करें 0.25, जब इसको डिवाइड 10 से करें 0.525। अब 11.45 से इसको प्लस करेंगे, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन किया, उसके बाद 10 से डिवाइड किया तो 0.525। जब इनको प्लस करेंगे तो 11.95 आएगा। ये हमने निकाल लिया मीडियन। मीडियन के पास मोड, तो देखो मोड की बात करें तो इसका फॉर्मूला L प्लस H। अब यहां पर ये मीडियन F फ्रीक्वेंसी मीडियन माइनस F माइनस 1 और 2FM फिर माइनस F माइनस 1 प्लस F माइनस 1। तब मैं बात यहाँ पर बुक के हिसाब से यहाँ पर 31 के हिसाब से लिया गया, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 19 में। तो हमारे पास अगर इसके करीब करीब वैल्यू जो फार्मूला हम निकाल रहे हैं तो हमारे पास 19 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर 12 का इस बुक के हिसाब से मीन्स में बात करूं HF, मतलब यहाँ पे Q3 में वैल्यू आ रही है इसके बराबर n/4। अगर इसके क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू आ रही है सेम यहाँ पे 31 ले रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं इसके करीब करीब वैल्यू 1 ये, तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो देखो मोड के साथ अगर ये वैल्यू ली है तो मीन्स ये क्या हो जाएगा, हमारे पास मिडल टर्म होगी और ये आगे की वैल्यू जाएंगे तो m में +1 करेंगे और यहाँ पे FM में -1 करेंगे। तो इस फार्मूले में अब यहाँ पर जब ये FM है तो मीन्स ये हमारे पास L हो गया, लोअर बाउंड्री हो गई, और H हमारे पास 0.5 है। तो यहाँ पे L की जगह 11.45 लिखा, H हमारे पास 0.5, FM यहाँ पर क्या रहा हमारे पास 10, फ्रीक्वेंसी लेंगे माइनस का F -1, F -1 कितना है 7। अब 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, लिखा यहाँ पर। और यहाँ पे 2FM 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर F -1 7 माइनस का 12। अगर 2 10 22, जब 22 को 7 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बचेगा। तो 11.45 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आएगा, जब इसको प्लस करेंगे 12.5 आ गया। अब बात करें क्वार्टर्स की Q1 की, तो Q1 का क्या n/4 39/4। तो n की वैल्यू फ्रीक्वेंसी है, जब निकालेंगे तो 9.5 आएगा, तो इसका भी 10 टर्म आ रहा है। जब 10 टर्म आ रहा है तो मतलब इसकी बात हो रही है यहाँ पर हमारे पास। अब 10 देखो 19, अब 10 का मकसद किस पे जाएंगे, अब इस वैल्यू पे जाएंगे, ठीक है। अब इस वैल्यू पे जाएंगे तो मीन्स यहाँ पे देखो L की वैल्यू क्या आ रही है 10.9, क्योंकि इसकी लोअर बाउंड्री क्या है 10.95 रखा, और यहाँ पे H है 0.5। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 7, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है 7 रखा। उसके बाद हमारे पास n39 डिवाइड बाय 4 -2। अब यहाँ पे 10.9.5 0.5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0.071, 39 को 4 से डिवाइड कर 9.75 -2 करेंगे तो 7.75 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5425, जब इनको प्लस किया तो 11.45 आ गया। अब Q2 की बात करें n/2 39/2, तो 39/2 को डिवाइड कर 19.5 20 टर्म। अब 20 टर्म मतलब ये, फिर दोबारा हम इस वैल्यू पे आ गए, ठीक है। जब इस वैल्यू पे आ गए तो वही हम क्या करेंगे, L की 11.4 0.5, यहाँ पर 10, यहाँ पे 39 2 और 9 सेम इसी तरह, ठीक है। उसके बाद जब इसमें टेबल पड़ा तो 11.975 आ गया, ठीक है। तो सेम आंसर आ गया देखो। उसके बाद Q3 की बात करें 3n डिवाइड बाय 4, Q1 Q2 Q3 के मतलब इसको तीनों पार्ट में हम लेंगे ना, तो 3n n की वैल्यू 39 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से डिवाइड कर 29.5 मतलब अब इसकी बात हो रही है 31। अब इसकी वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू तो देखो L हमारे पास क्या होगा, इसकी लोअर बाउंड्री क्या आ रही है 11.95, हाइट इसकी 0.5, F की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 12 और 39 डिवाइड 9.5, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 19।
जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 0.5, मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इसको 8 करेंगे तो क्या आएगा 11.978। अब हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब हम इंशाल्लाह 23.4 करेंगे। तो मेरी अब आखिर में आपसे यही गुजारिश है वो शेयर करें।